नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे सुनने वाले दोस्तों और सुनने वाले प्रेमियों। आज फिर एक बहुत अच्छी सी बात लेकर आपके सामने आई हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कहानियाँ लोगों का जीवन बदल देती हैं। कहानियाँ ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पहलू है जिंदगी में, जब हम सुनते हैं तो वो हमारी जिंदगी को बदलने में बहुत काम आती है। ऐसा हमने अपने कई पुरानी कहानियों में भी सुना हुआ है। जिस तरह से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन किया था, हम सभी जानते हैं कि जब वे अपनी मां के गर्भ में थे और जब वे ये बातें सुन रहे थे जो मां के सामने कोई कह रहा था, और उस तरह से उन्होंने गर्भ में रहते हुए भी उस सारी गाथा को सुनकर बाहर आने के बाद वो गौरव, वो अपना शौर्य दिखा दिया और उस युद्ध तक पहुंच गए। उसी तरह हम सभी जानते हैं कि ये कहानियाँ, स्टोरी टेलिंग हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव लाती हैं। दादी माँ की कहानियाँ, नानी माँ की कहानियाँ, ग्रैंड मदर्स स्टोरी, ग्रैंड मदर्स ब्यूटिफुल नाइट स्टोरीज। कितना मज़ा आता है ना दोस्तों, जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं और सुनते सुनते सो जाते थे। आज भी बहुत सारी नानियाँ और दादियाँ मिलकर अपने पोतों को, अपने नातियों को कहानियाँ सुनाती हैं और वे आराम की नींद सो जाते हैं। ये जो परंपरा शुरू हुई थी, इसके पीछे एक कारण था कि जब हम अच्छी बातें सुनते हुए सो जाते थे तो ये कहा जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्म मुहूर्त और रात के सोने के समय जो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त पर बहुत एक्टिव होता है, अल्फा स्टेज में होता है। और उस समय पर जब भी हम बहुत अच्छी चीज़ें सुना करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें ग्रहण किया करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत समय तक हमको याद रहती हैं और वो हमारी ज़िंदगी को बदलने में बहुत मदद करती हैं। इसी वजह से ये हमेशा कहा जाता है कि रात को सोते समय कुछ भी बुरा देखकर ना सोएं, क्योंकि इसका असर हमारी रात की नींद पर भी पड़ता है और इवन हमारे उठने पर भी उसका असर होता है। तो जब भी हम इतने आराम से, इतनी सुंदर, इतनी अपने आप को साहस में लाने वाली कहानियाँ या इतनी कुछ सीख देने वाली कहानियाँ सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदलने लग जाती है। और ये कहा जाता है कि जब भी हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगी का बदलना ये तो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों, एक कहानी आपके साथ शेयर करूंगी जिसने मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाया। एक पंडित जी थे। वे हमेशा बहुत ही मगन होकर ईश्वर की प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे मंदिर में, और उसी मंदिर में रहा करते थे। उस गांव में जब वो रहते थे तो बहुत सुखी थे, बहुत खुश थे। किंतु एक समय ऐसा आया कि उस मंदिर में, उस गांव में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ के कारण चारों तरफ पानी 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 ही पानी हो गया। ऐसा मौका दिखाई देने लगा कि अब इस मंदिर को भी नहीं बचाया जा सकेगा, इन पुजारी को भी नहीं बचाया जा सकेगा। और उस समय पर कुछ लोगों ने दौड़कर उनको आकर बताया कि पंडित जी, अब इस गांव को छोड़कर हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ का पानी आगे ही आगे बढ़ता चला आ रहा है और हमारा गांव पूरी तरह से डूबने वाला है। लेकिन उन
उन पंडित जी ने किसी की बात नहीं मानी और वो कहने लगे, मैं तो सिर्फ प्रार्थना में, पूजा में लगा हुआ हूं और मुझे पता है कि ये ईश्वर मुझे जरूर बचाएगा, ये ईश्वर मुझे हर तरफ से बचाएगा। और वे नहीं माने। उसके बाद पानी इतना बढ़ने लग गया कि लोग नाव लेकर उस मंदिर तक आए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी चलिए इस नाव में बैठकर हम पार हो जाते हैं तो आपकी भी जिंदगी बच जाएगी। फिर भी पंडित जी नहीं माने। वे उस मंदिर की मचान पर जाकर बैठ गए, उस मंदिर के ऊपर जो जगह थी उस पर जाकर बैठ गए और वहां बैठकर पूजा करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बचाओ। लेकिन पानी और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद एक इंसान ने हेलीकॉप्टर से आवाज लगाई, कहा, पंडित जी अभी भी समय है, आप इस रस्सी को पकड़ कर रहिए, इस हेलीकॉप्टर से मैं आपको इस जगह से पार ले जाऊंगा और आप बच जाएंगे, आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी पंडित जी नहीं माने और वे कहने लगे, उस ईश्वर को जब मैं इतना मानता हूँ, जब मैं इतना प्यार करता हूँ, इतने दिलो जान से उसकी प्रार्थना करता हूँ, तो वे जरूर मुझे बचाएंगे, वे जरूर मेरी रक्षा करेंगे। किंतु ये मुमकिन नहीं था उस समय पर। उस समय पर पंडित जी को उन लोगों की बात माननी जरूरी थी। उस समय पंडित जी ने नहीं मानी और धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया, वो मंदिर भी डूब गया और पंडित जी भी डूबकर उसमें स्वर्ग को पधार गए। अब स्वर्ग में जाने के बाद पंडित जी ने वहां पर प्रश्न रखा भगवान जी के सामने, हे ईश्वर, मैं तेरे सारी जिंदगी इतनी प्रार्थना करता रहा, इतना पूजा पाठ मैंने सारी जिंदगी उस मंदिर में बैठ के किया, किंतु जब मुसीबत की घड़ी आई, जब मुसीबत का समय आया तो तुमने मुझे साथ नहीं दिया, तो आपने मुझे बचाया नहीं। तब ईश्वर ने कहा, पंडित जी मैं खुद नहीं आ सकता कभी भी किसी को बचाने, मैंने लोग भेजे थे, मैंने वो सारी सुविधाएं भेजी थी आपको बचाने के लिए। 3 बार मैं आपके पास आया, पहले लोग दौड़कर आए आपको बताने के लिए कि चलिए यहाँ से हमको भागना है, उस समय पर आप नहीं गए। फिर लोग नाव लेकर आए आपके पास आपको ले जाने के लिए, तब भी आप नहीं गए। और तीसरी बार वो इंसान हेलीकॉप्टर से आपको बचाने आया, तब भी आप नहीं गए। पंडित जी मैंने इतने सारे लोग आपको बचाने के लिए भेजे थे, किंतु आप ये नहीं जान पाए कि ये मेरी वजह से लोग आए थे। आप इस पूरी सृष्टि को ही नहीं पहचान पाए कि ये सृष्टि किस तरह से काम करती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों से भी हम मिलते हैं, ये वे भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो हमको मदद करते हैं और हम अपनी पूरी रास्ते में, पूरी राह में अग्रसर होते जाते हैं। चाहे वो सक्सेस की राह हो, चाहे वो कष्टों की राह हो, चाहे किसी भी राह पर हम चल रहे हैं, वहाँ जो लोगों का मिलना हमारे साथ और उससे हमको मदद मिलना, ये सब ईश्वर की दी हुई देन है। तो दोस्तों इस कहानी से मैंने बहुत बड़ी सीख ली कि भगवान खुद मुझे कहीं पर भी बचाने नहीं आने वाले हैं, वे लोग भेजेंगे, वे अपॉर्चुनिटीज भेजेंगे। जैसे मैं सक्सेस की तरफ जब बढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि मुझे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली और मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से ग्रैब किया और उनका फायदा उठाया, उनको ग्रहण किया, उनको अध्ययन किया और उसमें मैं आगे बढ़ती चली गई। और मैं आज समझती हूँ कि मैं सक्सेस की उस पड़ाव पर पहुंची हूँ जहां तक आप मुझे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से कहानियां जो हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमें आगे लेकर जाती हैं। एक और कहानी मुझे याद आती है जो मैंने जब सुना अरुणिमा सिन्हा जी को, उनके खुद के मुंह से उनकी जो कहानी आप सभी सुनिए दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी से लड़ाई करी और इस एक्सीडेंट में जिसमें उनके दोनों पांव जा चुके थे उसको भी उन्होंने पार करके एक नकली पांवों के साथ में, नकली लेग्स के साथ में वो आगे तक बढ़ी और उन्होंने हिमालय की चोटी को भी पार करके दिखला दिया। जो असली पांव वाले लोग
असली जिनके पास में पैर है वे लोग भी नहीं कर पाए, वो काम उन्होंने करके दिखला दिया। तो दोस्तों, ऐसी कहानी हमारे दिलों को छू जाती है, हम में वो साहस का जोश भर जाती है। इस तरह से मुझे लगता है कि कहानियां सुनना बहुत ही फायदेमंद है। किसी तरह की भी कहानी सुनिए, इस तरह से अपने आप को उसके साथ जोड़ लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव ला सकती हैं। अच्छी कहानियाँ सुनिए, अच्छे किस्से सुनिए, अच्छे लोगों की प्रेरणादायक चीज़ों को ग्रहण कीजिए। हमेशा या दादी नानी जो कहानियाँ सुनाते हैं उनको सुनिए। हर जगह कुछ न कुछ सीख मिलेगी आपको दोस्तों, और आपको पता लगेगा कि आप ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। छोटेपन में आपने सुना था कछुए की और खरगोश की कहानी, जो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, आज तक यूज़ करते चले आ रहे हैं कि हम जब भी जहाँ भी पहुँच रहे हैं हम यही कहते हैं कि हम खरगोश की तरह नहीं, कछुए की तरह भी अगर आगे बढ़ते हैं तो हम ज़रूर सक्सेस की राह पर अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये कहानी ने भी तो हमको कितना बड़ा बदलाव लाया था हमारी ज़िंदगी में। हम आज तक जो पहुंचे, कछुए की राह पर चलते चलते भी तो पहुंच गए। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस जो हमने सीख ली थी वो कामयाब हो गई हमारी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है आप सभी से कि ये जो कहानियाँ हैं उनको सुनना ना छोड़िए। कभी न कभी आपको ये ज़रूर ज़िंदगी में सहारा देंगी, ज़रूर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए साहस देंगी, और उन्हीं से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी किसी को सुनाना, स्टोरी किसी से सुनना, या किसी की स्टोरी को ग्रहण करना कि हाँ उसने अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाया, किसी चीज़ से अपने आप को समझकर, उस स्टोरी से अपने आप को सीख लेकर, प्रेरणा लेकर। तो दोस्तों, यही आपको बताना चाहती हूँ कि कहानियों का साथ मत छोड़िए, वो ज़िंदगी बदल देती है। तो फ्रेंड्स, यही बोलकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।